बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। माही ने पर दिया है, बच्चों ने परवाज करके दिखा दिया। एग्ज़ाम के समय में बहुत हेल्प किया है, उनकी वजह से ये इतना परसेंटेज आ पाया। इतना अच्छा क्लासेस दिए, सर लोग बहुत अच्छा से पढ़ाए, सब टीचर्स बहुत ध्यान दिया हम लोग में, क्योंकि 3 महीने के कोर्स में ही हम लोग इतना अच्छा रिजल्ट में प्रोग्रेस किए हैं। तो जो अगर 1 साल पढ़ेंगे तो उनका बहुत अच्छा हो सकता है। कहना नहीं है 96, 97 अबव, चाहे तो 100 भी कर सकते हैं आप में। और पैसे की कमी की वजह से कोई बच्चा ना पढ़े बने, ऐसा नहीं होगा। आप जो इंटरेस्ट रख रहे हैं इससे क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, जो सोशली डिप्राइव हैं ऐसे स्टूडेंट, हमारा लक्ष्य ही वैसे स्टूडेंट है। बच्चों का एक्चुअली देखिए, सफलता जो होती है वो शिक्षक की नहीं होती है, सफलता बच्चों की होती है। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड और इस वक्त मैं मौजूद हूं करबला चौक गुलशन हॉल में। और यहां पे आने का मेन मकसद ये है कि यहां पे माही के द्वारा मैट्रिकुलेशन में जो बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए हैं उन्हें यहां पे सम्मानित किया जा रहा है। तो आइए हम सबसे पहले बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें आज सम्मानित करने के बाद इन्हें कैसा फील हो रहा है और आगे करियर को लेकर के ये कितने सीरियस हैं। आप लोगों को आज यहाँ पे माही के द्वारा खास करके सम्मानित किया गया है और आप लोगों ने मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर भी लाए। क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और बहुत अच्छा यहाँ पढ़ाई भी हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। जिस तरह से क्रैश कोर्स कराया गया था, 3 महीने का क्रैश कोर्स हुआ था, 3 महीने के क्रैश कोर्स के बाद आप लोगों ने इतना अच्छा रिजल्ट किया, क्या कहेंगे? टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। अब मैं तो बोलूँगी कि जितनी भी लड़कियाँ यहाँ पढ़ने आ सकती हैं, 9th में जो है अभी 10th आ सकती है, यहाँ पढ़ेगी तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा और अच्छा नंबर ला सकती है। बहुत अच्छा। चलिए, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी हम लोगों का एग्ज़ाम के समय में बहुत हेल्प किया। यहाँ के सर जितने भी थे उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, उनकी वजह से ये इतना परसेंटेज आ पाया। क्योंकि घर पे हम लोग उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे, पर यहाँ जब हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है तो इसलिए हम लोगों यहाँ पे आकर के ज्वाइन किया और इस वजह से हम लोगों को बहुत हेल्प हुआ पढ़ाई में और इतना अच्छा परसेंटेज आ पाया। आज माही के द्वारा सम्मानित किया गया आप लोगों को, आप लोगों ने अच्छा मार्क्स लाया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम थैंक यू कहना चाहेंगे सर लोग को कि हम लोग को इतना अच्छा क्लासेस दिए, सर लोग बहुत अच्छा से पढ़ाए, सब टीचर्स बहुत ध्यान दिया हम लोग में, एंड थैंक यू टू ऑल। अच्छा, आप लोगों को जिस तरह से आज सम्मानित किया गया और आगे करियर को लेकर के जितनी बातें आप लोगों को बताई गई, करियर का कैसे करना है, क्या सीख मिली आप लोग को इससे? जी, हम लोग को बताया कि क्या आप चूज़ कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, किससे क्या कर सकते हैं, हर मतलब कोई जॉब ये नहीं है ख़राब नहीं है। अच्छा, जो लोग अभी तो आप लोग तो मैट्रिक कर लिए, जो लोग अभी स्टूडेंट्स हैं 10th के 9th के, उन लोगों को कुछ कहना चाहें माही के बारे में? माही क्लास बहुत अच्छा हुआ, जो जूनियर्स है जब यहाँ चलेगा तो वो लोग भी कर सकती है। और वो लोग के लिए एक टिप है कि हर साइड बुक से पढ़े, वो लोग हर कुछ में फोकस करें, बट मेन कॉन्सेप्ट जो रहता है ना उसको क्लियर करें। उन लोग का मेन फोकस होना चाहिए NCERT में। अच्छा, अगर हम बात करें कि जिस तरह से आप लोगों ने इतने अच्छे मार्क्स लाए है ना, तो आप लोगों ने किस तरह से मेहनत किस तरह से किया था आप लोगों ने? सर दिन में 5 से 6 आवर्स पढ़ते थे और फैमिली का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है हम लोग का इस सक्सेस में। पेरेंट्स भी बहुत हेल्प किए और अपना भी हम लोग का मेहनत था कि, और सर लोग भी बहुत मेहनत किए, सरवर सर, सलाउद्दीन सर, मैम, सबका बहुत बड़ा इसमें मतलब हाथ है हम लोग के सक्सेस में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छा, ये करियर को लेकर हम बात करें, इतने अच्छे मार्क्स आप लोगों ने लाया, करियर का चुनाव कैसे करेंगे? क्या सर ने कुछ गाइड किया आपको? सर के द्वारा बहुत सारे लोग आए थे बाहर से जिन्होंने हमें बहुत सिखाया कि 10th के बाद क्या करें, कैसे हम लोग मतलब क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं। बहुत अच्छा क्लास चला यहाँ और अभी भी 10th के बाद बहुत अच्छा क्लास चल रहा है। चलिए, अगर हम बात करें कि आप लोगों ने तो मैट्रिक कर लिया, अच्छे मार्क्स लाए आप लोगों ने, अगर हम बात करें अभी जो 9th में है 10th में है और माही के द्वारा लगातार इस तरह का कोर्स करवाया जा रहा है और वो भी हमको लगता है चार्जेस भी नहीं लिए जाते हैं इसके लिए, क्या कहना चाहेंगे अभी जो स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं? जो अभी मैं कहना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट अब अगर जो 9-10 में वो ज़रूर माही आए, क्योंकि यहाँ बहुत फ़ायदा है। क्योंकि मैंने 3 महीना का एक्सपीरियंस से 85% लाया, तो जो शुरुआत से पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो 90+। अच्छा, क्या लगता है अगर 3 महीने के कोर्स में इतना अच्छा रिजल्ट हो सकता है, अगर पूरे 1 साल का अगर यहाँ पे तैयारी की जाए तो कैसा होगा? सर बहुत अच्छा, क्योंकि 3 महीने के कोर्स में ही हम लोग इतना अच्छा रिजल्ट में प्रोग्रेस किए हैं। तो जो अगर 1 साल पढ़ेंगे तो उनका बहुत अच्छा हो सकता है।
क्या लग रहा था आप लोगों को जब 3 महीने का कोर्स जब हो रहा था, जिस तक तैयारियां पूरी हो गई थी, कंप्लीट हो गया था कोर्स, क्या लग रहा था कि मार्क्स इतने अच्छे आएंगे? सर मार्क्स तो लग रहा था कि 80 से मतलब बस इतना ही, लेकिन 85 आ गया तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। मतलब तैयारियां कैसी थी कि लग रहा था कि मार्क्स आएगा? सर हाँ, तैयारी बहुत अच्छा था। चलिए, और भी कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करते हैं हम। क्या कुछ कहेंगे, आज इतने अच्छे मार्क्स से आप पास करने के बाद आज आप लोगों को जो सम्मानित भी किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, यहाँ बहुत अच्छा क्रैश कोर्स चला था, जिससे हम लोग जितना उम्मीद नहीं था उतना हम लोग लेके आए परसेंटेज। मतलब 80 का भी उम्मीद नहीं था, 80-85 का, बट आज सर लोग के चलते वो लोग जितना से हम लोग को पढ़ाए, ही थॉट इज़ वेरी वेल, एंड सरवर सर एंड सलाउद्दीन सर मीन्स हिज टीचिंग स्टाइल मीन्स अमेजिंग, कुछ कहने ही नहीं है, बहुत अच्छा से हम लोग को पढ़ाए। और वही लोग का चलता है आज मेरा 91.2% आया है, हम बहुत खुश हैं। 92% ओनली, मतलब 3 महीने के कोर्स करने के बाद? या अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैं देख रहा हूँ कि 3 महीने का कोर्स यहाँ से हुआ है, मुझे ये नहीं पता था कि केवल 3 महीने ही पढ़ाए गए। 3 महीने के कोर्स के बाद इतना अच्छा रिजल्ट हो सकता है, अगर 1 साल पूरी तैयारी की जाए तब क्या होगा? सर तब तो मतलब कहना नहीं है, 96, 97 अबव, चाहे तो 100 भी कर सकते हैं, आप में डिपेंड है जी। अच्छा, ऐसा क्या है, ये सलाउद्दीन सर हैं या फिर एक और सर हैं, ऐसा क्या, कैसे तैयारी कराते हैं कि इतनी अच्छी जो है? सलाउद्दीन सर मतलब उनका साइंस में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था और ना पसंद था, पर इस हिसाब से पढ़ाते थे ना कि हम साइंस में कुछ एक क्वेश्चन होता है, बच्चा लोग रटता है, आंसर याद करता है, कितना याद कीजिएगा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, बट क्वेश्चन हम याद नहीं किए। आप चाहे तो पूरा बुक याद कर सकते हैं, पर नहीं, वो इतना अच्छा से पढ़ाते थे, इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर किए कि हम जितना हो सके ओन वर्ड से बना के लिखे साइंस में। तो अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं, है ना, और शायद फीस भी नहीं ली जाती है? नहीं, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन लोगों को कुछ कहना चाहें आप? जी, यहाँ ज़रूर आए, अच्छा से पढ़िए, आप लोग का करियर बहुत अच्छा बनेगा। सर लोग बहुत अच्छा से ट्रीट करते हैं, मतलब एज ए फ्रेंड ट्रीट करते हैं, आपको कभी जज नहीं करेंगे कि आप कितना बार पूछ रहे हैं, आप वीक है, आपको बताएंगे बार बार, जितना ऐसा बार नहीं कि पूछते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप 1 बार पूछिए, 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, 10 बार पूछिए, सर लोग अच्छा से बताते हैं। चलिए, अगर करियर को लेके बात करें, आपने डिसाइड किया है कि आगे क्या करना है? सर ने कुछ गाइड किया इसको लेकर? जी, सर लोग बताए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस में कितना क्या लगेगा, किस में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। बट हाँ जी, हम लेंगे साइंस में हमको ये नहीं था, दिलचस्पी नहीं था, पर जैसा पढ़ाए सलाउद्दीन सर, मेरा साइंस अब फेवरेट बन चुका है और हम वही लेना चाहेंगे, PCB, और आगे जाके नीट क्रैक करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? नौरीन कौसर। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जिस तरह से फीडबैक आ रहा है कि 3 महीने के क्रैश कोर्स के बाद जो है इतना अच्छा रिजल्ट आया है 3 महीने के क्रैश कोर्स के बाद, और अगर देखा जाए, अगर पूरे 1 साल का अगर कोर्स कराया जाए तब क्या होने वाला है ये आप सोच सकते हैं। 3 महीने के क्रैश कोर्स के बाद जो है 92% मार्क्स बच्चे ला रहे हैं। अगर पूरे साल का कोर्स कराया जाए, एक अच्छी तैयारी कराई जाए, हालांकि ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। और भी कुछ लोग यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज अच्छे मार्क्स लाने के बाद आज सम्मानित किया गया आपको? सर यहाँ माही वाले सर लोग, मैथ्स में हमेशा हमको डाउट रहता था कि मैथ्स हमसे नहीं हो पाएगा। सबसे फर्स्ट तो मैथ्स में हम ज़्यादा मेरा ब्रेन डेवलप हुआ, और फिर फिज़िक्स का न्यूमेरिकल वगैरह सर बहुत अच्छे से सॉल्व करवाते थे। मैं जितना भी न्यूमेरिकल्स टाइप का रहता था, हमसे समझ ही नहीं आता कि इसको सॉल्व कैसे करना था। सर सारा छोटे से छोटे चीज़ बताएं, कैसे इसका ये प्रोसेस है, इसका ये समझना, इसको ये डेटा निकालना, सारा कुछ सर बताएं। तो फिर उसको प्रैक्टिस किया तो सारा मेरा मैथ्स और फिज़िक्स आसान हुआ। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती होंगी, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती होंगी, तो सर से पूछते होंगे, सर डांटते होंगे? नहीं, सर डांटते नहीं, सर बोलते थे जितना पूछना पूछे। तो हम लोग क्लास में डिस्टर्ब नहीं करते थे, क्लास खत्म हो जाता था, उसके बाद लास्ट में पूछ लेते थे। सर से पूछते, फिर मतलब सर बोलते थे क्लास खत्म होने के बाद पूछना, लास्ट में तो लास्ट में पूछते, 1 बार पूछ 2 बार हमेशा बता देते थे। अब कल की भी वही क्वेश्चन पूछे तो कल भी बता देंगे। आपने देखा कि आज यहाँ पे बच्चों को सम्मानित किया गया है, और माही के द्वारा 3 महीने का केवल क्रैश कोर्स के बाद बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छे मार्क्स लाए, इवन 92% तक मार्क्स बच्चों ने लाया है। तो यहाँ पे माही के टीचर हमारे साथ उपस्थित है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या करते हैं कि 92% मार्क्स केवल 3 महीने के क्रैश कोर्स के बाद बच्चों ने लाया। तो सलाउद्दीन जी, अभी हमने बच्चों से बात की और जैसा कि हमने देखा कि 92% है, उसके अबव भी लोगों ने नंबर लाया है ओनली 3 मंथ का क्रैश कोर्स के बाद। जी, ऐसा क्या करते हैं आप? देखिए, सफलता जो है बाधाओं से होकर गुजरती है, और बाधाओं के बीच में कई पड़ाव आते हैं। तो ये मैट्रिक जस्ट एक पड़ाव है। अभी ये बच्चे एक पड़ाव पार किए हैं।
तो हमारा क्या है कि जो है क्रैश कोर्स जो है ये चलाना हुआ मरहूम खलील अहमद साहब के याद में, है ना, और ये काफ़ी सफल चला। उसके बाद लास्ट में 10 दिनों का टेस्ट सीरीज चला जिसमें बच्चों ने काफ़ी मुस्तैदी से उस टेस्ट सीरीज़ में शामिल हुए और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन हम लोग बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ दिया, है ना। आफ्टर एग्ज़ामिनेशन जब उनका रिज़ल्ट आया तो हम लोग जो है डेटा कलेक्ट करने के बाद उन लोगों को जमा करके एक्सपर्ट जो है से एडवाइस जो है करियर काउंसलिंग के तौर पर हम लोगों ने दिलवाया कि दरअसल क्या है कि बच्चे जनरली मार्क्स ले आते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, 10th पास भी कर गए, लेकिन उसके बाद उनको जो है कहाँ जाना है, क्या सेलेक्ट करना है, क्या बेस्ट होगा, क्या उनके लिए बेस्ट होगा, तो ये वो समझ नहीं पाते हैं और भटकाव के शिकार हो जाते हैं। एक बच्चे अगर कॉमर्स ले रहे हैं, है ना, तो भीड़ कॉमर्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उस कॉमर्स लेने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन है ये जो है उन लोगों को जानकारी नहीं होती। बच्चों का इंटरेस्ट भी अलग होता है ना, जी इंटरेस्ट की बात करें। हाँ, तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि उसी पर बेस्ड उनका परफॉर्मेंस होता है ना। लेकिन बताते हैं कि ये करने से क्या आपको हो सकता है, आप जो इंटरेस्ट रख रहे हैं इससे क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, और बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जिनको हम लोग करियर ऑप्शन के तौर पर लेते ही नहीं। जनरली जो लोग जो है मैट्रिकुलेशन के बाद जो है इंजीनियरिंग में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, या जो है कुछ आगे एसएससी वगैरह और बहुत सारे जो है टारगेट रखते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपर्ट जो है एडवाइस हम लोग दिलवाते हैं, और ये हमारा प्रोग्राम जो है बीते सप्ताह ये हुआ है। जैसे मान लेते हैं एक्सपर्ट एडवाइस आप दिलवाते हैं, ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और जैसा कि आपने बताया कि फ्री भी यहाँ पे क्लासेस कराई जाती, 3 महीने का जो क्रैश कोर्स था वो फ्री था, तो वैसे बच्चे भी आपके पास हैं जिनके पास पैसों की भी कमी हो, जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं हो, उन लोगों के लिए माही के पास अभी क्या है आगे जाकर? जी, जो मतलब जो सोशली डिप्राइव हैं ऐसे स्टूडेंट, हमारा लक्ष्य ही वैसे स्टूडेंट है, लेकिन हम कुछ जो है स्कॉलरली स्टूडेंट को भी जो है शामिल करते हैं ताकि वैसे बच्चे इनके साथ रहकर और एक्सेल कर सकें। तो हम उनको अलग नहीं करते हैं, लेकिन हमारा प्रायोरिटी वैसे बच्चे हैं जो सोशली डिप्राइव है, जो महंगे कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ प्लेटफॉर्म जो है माही के ज़रिए, और ये जमातुल इराकीन जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, जो ये प्रेमाइसेस जहाँ हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं उन्होंने खुले दिल से दिया, है ना। उनके सदर, उनके सेक्रेटरी, स्पेशली सेक्रेटरी साहब, है ना, यंग हैं और काफ़ी एजुकेशन को लेकर चलने वाले हैं, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो ये मुहैया कराया। जब हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट माही के थ्रू जो है प्रोजेक्ट लेकर गया, तो ये लोग खुले दिल से वेलकम किए, है ना, कि समाज में तब्दीली, चूँकि ये लोग और कई लोग हैं इस फील्ड में काम कर रहे हैं जो समाज में तब्दीली चाहते हैं, तो ये जो है कारवां बढ़ रहा है और बढ़ता ही है। अभी अगर हम बात करें, ये तो हो गई कि बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, मार्क्स लाए, उन्हें सम्मानित किया गया। अभी भी माही के द्वारा अभी भी कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं बच्चों की शिक्षा को लेकर के, और कई सारी चीज़ें हैं। जी, और अभी आप लोगों के द्वारा स्पोकन इंग्लिश का भी क्लासेस चलाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में छात्रों को? हाँ जी, बिल्कुल। माही के ज़रिए कई प्रोग्राम जो है अभी चल रहे हैं और कई प्रोग्राम पाइपलाइन में है ना। हम लोग फर्दर जो है जो प्रोग्राम पाइपलाइन में, जैसे एसएससी है ना, उसमें यूडीसी, एलडीसी, बहुत सारे जो है गवर्नमेंट जॉब्स के हैं, सर्वर सर्विस के एक्सपर्ट हैं, तो हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि और भी फर्दर प्रोग्राम चले और यहाँ ज़्यादा हाँ, हमारा एक टारगेट है जो जमीयतुल इराकीन के संयुक्त तत्वाधान में, सबसे पहले हम लोग एक कंप्यूटर सेंटर और एक लाइब्रेरी बच्चियों के लिए, है ना, यहाँ पर हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि अभी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है स्पोकन इंग्लिश का, जो दिल्ली की एक टीचर है मिसेस रूही शुक्ला, है ना, काफ़ी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं उस स्पोकन क्लास को। तो ये 3 मंथ का वो क्लास चल रहा है और ये फर्दर ये हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ये पूरा साल ये क्लास चलता रहेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम में 500 लिया गया है जो रिफंडेबल है। जो बच्चे क्लास एंड करेंगे, सक्सेसफुली एंड करेंगे, उनका अटेंडेंस अच्छा होगा, उनको हम लोग रिफ़ंड कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन सर। अभी यहाँ पे सरवर सर भी हमारे साथ हैं और नाम बहुत काफ़ी जाना पहचाना है, और बच्चों से जब हम बात कर रहे थे उन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ की और नाम लेकर के तारीफ़ किया है, उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे आज? थैंक यू बच्चों का। एक्चुअली देखिए, सफलता जो होती है वो शिक्षक की नहीं होती है, सफलता बच्चों की होती है।
अब बच्चे ने देखिए टीचर सबको पढ़ाता है, एक ही टीचर का पढ़ाया हुआ कुछ नहीं कर पाता है या प्यून बनता है और उसी शिक्षक का पढ़ा हुआ IAS भी बनता है। बस डिपेंड करता है कि बच्चों के अंदर वो ललक पैदा करना। तो हमने ये कोशिश, छोटी सी कोशिश की है और ये एक शुरुआत है। ये हमारा पहला बैच था एक तरह से जिसे हमने स्टार्ट किया और इसका जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत शानदार आया है और ये रांची के लिए अपने आप में बहुत एग्जाम्पल सेट करता है कि जो ऐसे परिवार से जो बच्चे आते हैं जहाँ फ़ैन नहीं है, लाइट कटने के बाद पसीना चू रहा है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, वो लोग घर पे पढ़ के और हमारे बताए हुए रास्ते पर चल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जब 90% आप ला सकते हैं। आप कभी जाइएगा उन लोगों के घर पर, मैं जाके देख चुका हूँ, आपको सोच में पड़ जाएगा कि इस घर की बच्ची 90% मार्क्स ला रही है। तो देखिए, और जिन लोगों को फैसिलिटी सारी मिलती है वो लोग पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, दो चीज़ का फैक्टर है, 2-3 काम करता है। एक तो टीचर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। दूसरा जो है वो है पेरेंट्स का मोटिवेशन। हमें पेरेंट्स का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट दें ताकि बच्चा पढ़े, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है, तो वो देखिए हर कोई डिस्ट्रैक्शंस के पीछे भागता है, ईजी के पीछे सब कोई भागता है। हमें ऐसे शिक्षा देनी है, सिर्फ पढ़ाना। आज के डेट में देखा जाता है कि बच्चे लोग पढ़ा देते हैं, हमने कोशिश की पढ़वाने की। दैट इज़ द डिफरेंस। हमने पढ़ाया नहीं बच्चों को, पढ़वा लिया उनसे। सर और एक बात हम बीच में आपको रोकेंगे। एक बात अगर हम करें कि आप लोगों ने 3 महीने का क्रैश कोर्स किया था और 3 महीने के क्रैश कोर्स में जो बच्चों ने करके दिखाया है वो काबिल तारीफ़ है और सम्मानित भी किया गया और तकरीबन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर इस कोर्स को 3 महीने के बजाय अगर 6 महीने कर दिया जाए या थोड़ा और टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए तो मुझे लगता है कि क्या लगता है आपको कि परफॉर्मेंस और अच्छा? एक्चुअली मेरा इतना ऐसा घमंड नहीं कहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहेंगे कि अभी हम नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन कर रहे हैं और वो उसमें अगर जो हम लोग अभी अगला 9 महीना कम से कम पढ़ाने वाले हैं तो हम रांची टॉपर दे सकते हैं, झारखंड टॉपर दे सकते हैं, ये मेरा दावा है। और बच्चा नहीं पढ़ने वाला हो, हमारा कुछ तरीका है, उस तरीके को फॉलो करवाएंगे। बस बच्चा उसको जब फॉलो कर ले, पेरेंट्स सपोर्ट कर दे, पेरेंट्स भी कन्विंस, घर पे भी कन्विंस हो, हमारे यहाँ कन्विंस हो। हर बच्चे के अंदर टैलेंट होता है, मेरा मानना है। अगर हम बात करें बच्चों का, अब चूँकि मैट्रिक कर चुके हैं, अच्छे नंबर से पास किया, करियर को लेकर कोई दिक्कतें रास्ते में आती हैं, कोई तरह का आपसे एडवाइस लेना हो, कुछ सपोर्ट लेना हो, तो आप लोगों का कैसा रहेगा? बिल्कुल, हमने सबको ओपनली बोल चुका है कि आपको किसी तरह की कोई गाइडलाइन चाहिए, इवन फाइनेंशियल सपोर्ट, तो एक बार पूछिए। मैं गारंटी तो नहीं दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि माई फाइनेंस से भी सपोर्ट करेगी लोग। मैं गारंटी तो नहीं दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कुछ परसेंटेज की मैं दिलवा दूं। क्योंकि अगर हम बात करें कि खलील अहमद साहब थे, माही के एक मेंबर थे, अंजुमन इस्लामिया में भी एक सदस्य थे वो, और काफ़ी अच्छा काम करते आए। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उन्होंने गोद लिया और उसके बाद लास्ट तक उनके लिए ना खिदमत करते रहे और कुछ अच्छे मुकाम पे पहुंच भी गए स्टूडेंट। क्या माही इस तरह का काम करेगी? पूरा प्लान है हम लोग का, पूरी कोशिश है। मेरा ये मानना है कि पैसे की कमी के कारण किसी की पढ़ाई ना रुके, ठीक है। अब वो सपोर्ट किसी तरह का हो सकता है, वो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ बच्चों के गार्जियन भी हैं और आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि बच्चों ने जिस तरह से अच्छा परफॉर्मेंस किया और जिस तरह से बच्चों ने तैयारियां की थी घर पे, और गार्जियन का भी सपोर्ट रहा था और माही का भी सपोर्ट रहा था। तो सबसे पहले हम इनसे जानते हैं कि माही के द्वारा जिस तरह से माही के जो टीचर हैं जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया और बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, ये इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी बच्ची यहाँ पढ़ती है? जी हाँ, हमारी आज माही के द्वारा जिस तरह से आज सम्मानित किया गया, बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, आपकी भी बच्ची उसमें थी, क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले अपने माही के जितने भी संस्थापक हैं, टीचर्स हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे जितने भी बच्चे यहाँ पढ़े हैं बहुत अच्छा ही उसको गाइडलाइन दी है। हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन वैसा हम लोग उम्मीद नहीं किए थे कि हमारे बच्चे इतना अच्छा परसेंटेज ला पाएंगे। लेकिन हमने जब इस माही के बारे सुना, तुरंत फ़ौरन ही हम लोग अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन करवाया और बच्चे को कंटिन्यू हमने क्लास करवाया यहाँ पर, और बहुत अच्छा गाइडेंस हुआ, बहुत अच्छा। हमारे बच्चे बहुत ही खुश हो गए। आज उनके परसेंटेज देख कर हम लोग भी बहुत खुश हैं। अच्छा, ये एक बात हो रही है, काफ़ी लोग बात भी कर रहे हैं कि 3 महीने का क्रैश कोर्स में इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, अगर थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन और बढ़ाया जाता है तब तो बच्चे क्या कर सकते हैं आगे, क्या लगता है? 3 महीने में, मैं कहूँगा 3 महीने में जब इन्होंने इतना अच्छा गाइडलाइन किया, अगर 6 मंथ या 9th मंथ का अगर कोर्स ये लोग कर लें तो जितने भी स्टूडेंट हैं, एकदम मैं गारंटी देता हूँ, मैं अपने आप से बता सकता हूँ कि 100% लोग रिजल्ट करेंगे। ये लोग, क्या लगता है कि झारखंड में टॉप करने वाले हैं? हम टॉप करेंगे,
अगर ये लोग अगर गाइडलाइन अगर रह गए, इन लोग अगर ये संस्था का चलता रहा तो बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस करेंगे। क्यों ऐसा लगता है आपको कि बच्चे टॉप करेंगे? क्योंकि इसलिए लगता है क्योंकि हमारे बच्चे सबसे पहले कि यहाँ आने के बाद हमारे बच्चे को बोल्डनेस आया, बोल्डनेस सीखी बच्ची हमारी। क्योंकि हमारे बच्चे, हम बात करते थे, मेरे बच्चे खुल के बात नहीं करते थे। और जब से बच्चे हमारे यहाँ पर आने लगे तो लोगों के सामने बात करना सीखे, पढ़ने के। क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ मेरी बेटी या अपने बेटे, अब मेरे अपने छोटे भाई को खुद घर में गाइडलाइन कर रही है पढ़ाने के लिए, तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर लोग किस तरह का यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है। मतलब एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा है, इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है। पढ़ाई एजुकेशन में बहुत अच्छा ही लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। प्लस कहा कि बच्चे को, और बच्चे जब पढ़ाते हैं तो उन्हीं से बच्चे से फिर उसी बच्चे को टीचर बना देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बच्चे के गार्जियन, और इन्होंने कहा कि अगर 3 महीने के बजाय 6 महीने या 9 महीने का कोर्स कराया जाता है तो बच्चे और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बच्चे रांची ही नहीं, पूरे झारखंड में भी टॉप कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ सदफ स्कूल के डायरेक्टर भी हैं। आइए उनसे भी हम जानते हैं कि माही का जिस तरह से माही के द्वारा क्रैश कोर्स का आयोजन किया गया था, बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो इसे किस दृष्टि से देखते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? आज माही के द्वारा सम्मानित किया गया बच्चों। माही के जो लोग करता धरता हैं, ख़ास करके इब्रार भाई, बचपन से हम लोग जानते कि इब्रार भाई क्या चीज़ है। इब्रार भाई अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा जीते हैं। अब इनके साथ जो इनका एक टीम है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छे ही लोग जुड़ते हैं, बुरे लोग के साथ बुरा लोग जुड़ते हैं। चूँकि दोनों का आपस का फिर मेल नहीं हो पाएगा, इसलिए जब अच्छे लोग के राहबरी होता है तो पीछे अच्छे ही लोग आते हैं। माही का जो प्रोग्राम रहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। इससे समाज में एक जागरूकता पैदा होता है, बच्चों के अंदर शौक़ पैदा होता है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह एक दिन मेरा समाज पढ़ लिख कर जरूर आगे बढ़ेगा। एक बात मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे माही जो संगठन है ये इतना अच्छा काम कर रही है और 3 महीने के क्रैश कोर्स में इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। कई सारे संगठन हैं, अगर रांची में बात करें, पूरे झारखंड में हम बात करें, कुछ कहना चाहें उन लोगों की इस तरह का जो काम माही के द्वारा किया जा रहा है, इससे कुछ सीख लेके कुछ आगे बढ़ने की? माही से ज़्यादा हम उन बच्चों का तारीफ़ करेंगे जो 3 महीना में इस मुकाम पे पहुँचे। बच्चों ने तो अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से सारा प्लानिंग माही ने किया, उसके बाद टीचर्स की व्यवस्था की, जिस तरह से एक एक स्टूडेंट की वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखते हुए उन्होंने तैयारियां कराई, जिस तरह से बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसमें क्या बोलेंगे? माही ने पर दिया है, बच्चों ने परवाज करके दिखा दिया। चलिए, इब्रार साहब हमारे साथ हैं यहाँ पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज खुशी का मौका है, बच्चों को सम्मानित किया गया। अभी सिराज साहब अभी बोल रहे थे, इनका मुकम्मल तारुफ आपने नहीं करवाया है। ये सदफ स्कूल चला रहे हैं, अब बड़ा ही चैलेंजिंग काम है। जौहर एकेडमी जो HEC में जो है वो जर्जर हालत में था, जिस ढंग से इन लोगों ने रिवाइव किया है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस तरह से और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रहे हैं, खुद जो है हसीब साहब और सैफ और इनका ग्रुप जो काम कर रहा है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रहे हैं। हम तमाम लोग मिल करके यहाँ पे हम लोग के इरफान उज़ैर साहब बैठे हैं, तालीम ही पे काम कर रहे हैं। ये तमाम लोग मिल करके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होगा और हम लोग एक बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। सर, बच्चों ने आज तो अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया है और अच्छे मार्क्स लाए हैं, आगे करियर को लेकर के माही का सपोर्ट कैसा रहेगा? अभी हम लोग का करियर साइंस में इंटरेस्टेड है, वो लड़का कॉमर्स में एडमिशन ले लेता है, कोई आर्ट्स का जो है बेहतर कर सकता है, लेकिन उसको कोई बता देता है कि कॉमर्स में नौकरी जल्दी मिलेगी तो वो वहाँ चला जाता है, नहीं तो वो जर्नलिज्म में अच्छा कर सकता है, एकेडमिक लाइन में अच्छा कर सकता है, कंपटीशन में अच्छा कर सकता है। तो ये जो है लोगों को गाइड किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी और हम तमाम लोग मिल करके बेहतर जो है करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उन लोगों के साथ कैसा सपोर्ट रहेगा? बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। अगर कहीं पे इस तरह का जेन्युइन प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और पैसे की कमी की वजह से कोई बच्चा ना पढ़े बने, ऐसा नहीं होगा। हम लोग उनकी मदद करेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, हम तमाम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इब्रार भाई। तो ये आपने देखा कि माही के संयोजक इब्रार अहमद साहब ने कहा कि पैसों की कमी की वजह से करियर को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, बच्चों को विभिन्न संगठनों के द्वारा भी सपोर्ट किया जाएगा। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहें, फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।